गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, माय सेल्फ डॉक्टर प्रणिता सैनी। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में अंतर की स्टडी करेंगे। थोड़ा सा पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। तो नॉर्मली करिकुलम शब्द के लिए हम पाठ्यचर्या शब्द का प्रयोग करेंगे और पाठ्यक्रम के लिए सिलेबस। तो जो इंग्लिश में ऑथेंटिक वर्ड्स है, पाठ्यचर्या के अंतर्गत शैक्षिक और सहशैक्षिक दोनों गतिविधियां ऑल ओवर जो सत्र भर चलती है वो इंक्लूड होती है, और सिलेबस के अंतर्गत पर्टिकुलर विषय पर आधारित जो कंटेंट है, जो सिलेबस पढ़ाया जाना है, हम उसको इंक्लूड करेंगे। बट हिंदी में शब्दों को लेकर के थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो हम यहाँ इंग्लिश शब्द का ही प्रयोग करेंगे। तो इसमें ये है करिकुलम। जिसे हमने पाठ्यचर्या शब्द दिया है, ठीक है। और ये है सिलेबस। सिलेबस यानी कोर्स ऑफ कंटेंट भी इसे कहते हैं, और हमने इसके लिए जो शब्द प्रयुक्त किया है वो पाठ्यक्रम प्रयुक्त किया है। अब बेसिकली करिकुलम तो विद्यालय की सत्र भर की गतिविधियों से संबंधित है, जबकि सिलेबस, हम इसे इंग्लिश में ही ज़्यादा मैं प्रोनाउंसिएशन करूंगी, तो सिलेबस जो है पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सत्र भर जो क्लासरूम स्टडी है उससे संबंधित है। अब हम इसमें बेसिक डिफरेंस देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब इसमें सबसे पहला डिफरेंस है कि यह शिक्षा का आधार है, ठीक है। ये एजुकेशन को बेस देता है, ऑल ओवर एजुकेशन, जो स्कूली एजुकेशन या कॉलेज लेवल या यूनिवर्सिटी लेवल की जो होती है उससे जुड़ा हुआ, और ये विषय का आधार है। ये पर्टिकुलर हमारे जो सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, सोशल साइंस है, पर्टिकुलर इस प्रकार के विषयों से संबंधित होता है। सेकंड इसमें आता है कि यह शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक है। शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक है, और ये शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक है। शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक है। यानी ये हमारे ऑल ओवर जो एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव है उस पर करिकुलम बेस्ड होता है, और उन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए करिकुलम का इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है। बट सिलेबस के अंतर्गत हम जो टीचिंग, हमारी क्लासरूम टीचिंग है, पर डे जो हम लेसन प्लानिंग करते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव की पूर्ति में ये सिलेबस सहायक होता है। थर्ड इसके अंतर्गत आता है इसका क्षेत्र जो है वो
व्यापक होता है, ठीक है। और सिलेबस का जो क्षेत्र है, एरिया, वो सीमित होता है पर्टिकुलर विषय के जो आउटलाइन दायरा होता है उस तक सीमित होता है, और हमारे कक्षाओं के स्तर के अनुसार उसकी जो सीमितता है वो थोड़ी सी बढ़ती चली जाती है, मतलब इन द मीन्स कोर्स की इंटेंसिटी में थोड़ी सा फर्क आता है। अब नेक्स्ट इसके अंतर्गत आता है कि इसमें बालकों का सर्वांगीण विकास से संबंधित है, यानी करिकुलम इस प्रकार का डिजाइन किया जाता है जिससे बालकों का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके। और जबकि हमारा जो सिलेबस है वो बालकों के मानसिक यानी मेंटल और बौद्धिक यानी इंटेलेक्चुअल बौद्धिक विकास से संबंधित होता है। तो बेसिकली हमारा कोर्स ऑफ कंटेंट यानी हमारा सिलेबस हमारे बालकों के मानसिक यानी मेंटल और बौद्धिक डेवलपमेंट से रिलेटेड है, जबकि करिकुलम क्या होता है, ऑल ओवर हमारे सर्वांगीण विकास जिसमें बालकों का सामाजिक है, मानसिक है, बौद्धिक है, आध्यात्मिक है, नैतिक है, ये सभी विकास इसमें सम्मिलित होते हैं। तो ये इससे संबंधित होता है। तो करिकुलम में इस प्रकार की एक्टिविटीज का चयन किया जाता है जिससे बालकों का सर्वांगीण विकास हो सके। अब नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं, डिफरेंस है, वो ये है कि ये शिक्षा व्यवस्था का केंद्र बिंदु है, ठीक है। ये एजुकेशन का सेंटर पॉइंट है और एजुकेशन का हमारा सिस्टम है उससे रिलेटेड होता है, और ये शिक्षण का केंद्र बिंदु है। यानी हमारे जो करिकुलम है वो पूरी हमारी शिक्षा व्यवस्था पर के संबंध में शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सारी एक्टिविटीज, चाहे वो शैक्षिक है, सह शैक्षिक है, मूल्यांकन संबंधी है, वो सभी इसमें इंक्लूड होती है। तो ये उसका सेंटर पॉइंट है और ये शिक्षण का केंद्र बिंदु है, क्योंकि हमारा कोर्स ऑफ कंटेंट यानी हमारा सिलेबस हमारे टीचिंग को एक लीड का काम करता है। जब तक कोर्स ऑफ कंटेंट नहीं होगा तब तक हम हमारे क्लासरूम टीचिंग की प्लानिंग नहीं कर सकते। नेक्स्ट इसमें कक्षा की समस्त क्रियाएं पाठ्य सहगामी क्रियाएं। अब इन क्रियाओं में हमारे को करिकुलर एक्टिविटीज हैं तथा मूल्यांकन जो हमारे सत्र भर में से जुड़ा हुआ है। मूल्यांकन को नियोजित करता है।
जबकि हमारा कोर्स ऑफ कंटेंट यानी हमारा सिलेबस है, ये सिलेबस कक्षा कक्ष की शिक्षण अधिगम एवं मूल्यांकन, यानी हमारे जो क्लास टेस्ट वगैरह होते हैं उसको मैंने एक्सेस किया है। इसके अंतर्गत मूल्यांकन की क्रियाओं का नियोजन करता है। तो इसका एरिया व्यापक है क्योंकि इसमें पाठ्य सहगामी क्रिया इंक्लूड है, जबकि यहाँ पाठ्य सहगामी क्रियाएं इस क्लासरूम टीचिंग के अंतर्गत नहीं आती। ठीक है, तो ये इनमें बेसिक डिफरेंस है। अब नेक्स्ट जो आता है कि यह ज्ञानात्मक भावात्मक एवं क्रियात्मक पक्ष से संबंधित होता है। और जबकि हमारा जो सिलेबस है वो ज्ञानात्मक पक्ष से ही संबंधित है। नेक्स्ट इसमें जो डिफरेंस है वो है कि इसमें विद्यालय तथा विद्यालय के बाहर के समस्त अनुभव शामिल होते हैं, या जो समस्त अनुभव है, और एक शब्द और ले सकते हैं हम क्रियाकलाप, अनुभव एवं क्रियाकलाप शामिल होते हैं। जबकि हमारे इस कोर्स ऑफ कंटेंट यानी सिलेबस के अंतर्गत विद्यालय में कक्षा कक्ष के भीतर के क्रियाकलाप एवं अनुभव शामिल होते हैं। तो ये इसमें डिफरेंस है। इसके पश्चात नेक्स्ट जो है इसका डिफरेंस वो है कि यह विद्यालयी जीवन से
संबंधित गतिविधियों को शामिल किया जाता है, जबकि इसमें हमारी जो पठनीय वस्तु का एक क्रम होता है। ठीक है, कि हमारे विद्यालय जीवन से संबंधित समस्त गतिविधियां का एक सीक्वेंस से चलती हैं, जबकि इसमें हमारे जो क्लासरूम टीचिंग के अंदर जो हम कोर्स ऑफ कंटेंट पढ़ाते हैं वह एक सीक्वेंस से चलता है, जो सरल से जटिल की ओर होता है। नेक्स्ट इसमें जो डिफरेंस है यह संपूर्ण है, पाठ्यचर्या संपूर्ण है और ये जो कोर्स ऑफ कंटेंट है ये इस करिकुलम का ही एक पार्ट है, एक अंग है। नेक्स्ट इसमें यह अध्यापक और बालक दोनों को दिशा निर्देश प्रदान करता है। जबकि हमारा जो सिलेबस है वह अध्यापक को दिशा निर्देश प्रदान करता है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो नेक्स्ट इसका जो डिफरेंस है वो कि ये साध्य है और ये साधन है, यानी शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए करिकुलम एक साध्य है, लेकिन इसके साध्य की पूर्ति के लिए भी हमारा सिलेबस जो है वो एक साधन मात्र है। अब नेक्स्ट जो है इसमें विद्यालय की शैक्षिक एवं मूल्यांकन संबंधी गतिविधियों को दिशा निर्देश प्रदान करता है। ये हमारी जो करिकुलम है वो, और ये हमारी पाठ योजना है। शिक्षण विधि या प्रविधि है तथा सहायक सामग्री को दिशा निर्देश प्रदान करता है। अब नेक्स्ट इसके अंतर्गत
वह विद्यालय शिक्षा से जुड़े हुए हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, और ये जो है वो विषय की जानकारी या ज्ञान से जुड़ा हुआ है। तो ये इसके अंतर्गत बेसिक डिफरेंस है। अब नेक्स्ट जो डिफरेंस है यह बालक के वैयक्तिक विभिन्नता पर ध्यान देता है। क्योंकि करिकुलम ऐसा होता है जो बालकों के इंडिविजुअल डिफरेंस है उसको ध्यान में रखते हुए थोड़ा डिजाइन किया जाता है, और उसी के आधार पर आगे चलकर जैसे जैसे एज फैक्टर बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, तो उसकी इंटेंसिटी करिकुलम की बढ़ती जाती है और उसमें अनेक गतिविधियों का समायोजन होता चला जाता है। नेक्स्ट, इसलिए विद्यार्थी के आयु स्तर तथा कक्षा के स्तर के अनुसार कोर्स ऑफ कंटेंट की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आता है कि यह प्रयोग, खोज, अनुसंधान द्वारा हमारे करिकुलम का डेवलपमेंट किया जाता है, डिजाइन किया जाता है, जबकि हमारे सिलेबस में ये केवल किताबों के ज्ञान से ही संबंधित है। हालांकि इसमें भी हमारे रिसर्च तो सिलेबस को लेकर के भी होती है, जिसमें अपने बेसिकली हम कह सकते हैं कि इसमें हमारे अनुभव जो है प्रयोग के या हमारे नॉलेज के जो है वो ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आता है कि इसके अंदर ग्रेड या अनुभव के आधार पर भी मार्किंग होती है, और ये बालकों का क्या है, गुणात्मक आकलन करता है, असेसमेंट करता है, क्वालिटेटिव होता है। जबकि ये जो है विषय से संबंधित ये मात्रात्मक या अंकों से संबंधित, अंकों के आधार पर बालक का क्या करता है, मूल्यांकन करता है। ये इसमें एक डिफरेंस है, क्योंकि सब्जेक्ट के मार्क्स की वैल्यू होती है, अब उसका ज्ञान बालक को कितना आया है उससे कोई मतलब नहीं होता, जबकि ये क्वालिटेटिव अप्रोच से जुड़ा हुआ है। ये है अब का इसमें लास्ट जो है कि इसमें निर्माण करने के लिए सरकार द्वारा क्या होता है,
निर्माण किया जाता है, निर्माण, और ये समिति भी क्या करती है, फिर आगे जाके हमारे करिकुलम ही लिखी हुई है, करिकुलम का निर्माण करती है। ठीक है, गवर्नमेंट के आधार पर निर्माण भी कर सकती है, सुधार भी कर सकती है और परिवर्तन भी हमारे इस करिकुलम में कर सकती है। अब इसके लिए जो है हमारी पाठ्य पुस्तक समिति बनती है, समिति बनती है जो पाठ्य पुस्तक का निर्माण करती है, और करिकुलम के आधार पर ही पाठ्य पुस्तक में परिवर्तन होता है, यानी जो भी चेंज होता है, परिवर्तन है, सुधार है, वो सब का बेस हमारा करिकुलम होता है और करिकुलम के आधार पर ही टेक्स्ट बुक में क्या चेंजेस किए जा सकते हैं। इसके पश्चात लास्ट पॉइंट है कि यह सरकार के द्वारा ही चेंज, अगर इसमें करिकुलम में या फिर सरकार के द्वारा, यानी कह सकते हैं, या कोई समिति, जो करिकुलम निर्माण की जो समिति है, इस समिति की ही जवाबदेही होती है इसको निर्माण करने में। उत्तरदायित्व भी एक शब्द ऐड कर लेते हैं हम, एवं उत्तरदायित्व होता है, इसको चेंज करने में, परिवर्तन करने में ये, और जबकि इसमें इसको कंप्लीट करने में विद्यालय एवं शिक्षा की जवाबदेही एवं उत्तरदायित्व होता है इस पूरे कोर्स ऑफ कंटेंट को कंप्लीट करने में। तो ये 19 पॉइंट्स है जो बेसिकली डिफरेंस है हमारे करिकुलम एंड सिलेबस के। इसके अलावा भी और हो सकते हैं, लेकिन बेसिक दो मोटे मोटे तौर पे डिफरेंस हैं ये हमारे करिकुलम और सिलेबस के अंदर ये बेसिक डिफरेंस हैं जो अभी आपको बताए गए। अब आज का असाइनमेंट जो है उसके अंदर आपको यही क्वेश्चन दिया जाता है कि मैं इंग्लिश में ही लिखूंगी, करिकुलम एंड सिलेबस में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर आपको जो है 250
है। इसके साथ एक बड़ा साइड इवेंट आपको दे देता है कि जब भी आप कॉलेज आए अपने साथ 5 खुराक लेके आए। इस कोरोना महामारी के दौरान आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक हो सके फेस पे सदा मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलना है। लोगों से 2 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करें, साबुन से धोएं या फिर अपने सोशल मीडिया ग्रुप में आप ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना वायरस के बचाव हेतु जो एडवाइजरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई उसके पोस्टर बना के लोगों को अवेयर करने का कार्य किया है। होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।